Let's see how we write our news report. Independence Day celebrations. That is your headline, right? अभी किसने पूरा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं कि सत्यम हिंदी हाई स्कूल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. तो ऐसे अगर हम पूरा ही इन्फॉर्मेशन उसमें दे देंगे तो अच्छा नहीं होता. इससे बेटर है कि वी हैव टू राइट अ अट्रैक्टिव, कुछ अट्रैक्ट बनाने के लिए तो वी हैव टू राइट अ शॉर्ट, छोटे में उसको लिखना है. तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. अब इसके बाद ये आपको सभी न्यूज़ रिपोर्ट में लिखना ही है. बाय स्टाफ न्यूज़ रिपोर्टर, नेक्स्ट लाइन, और मार्जिन लाइन से सटाकर ही आपको ये लिखना है. बाय स्टाफ न्यूज़ रिपोर्टर एंड आफ्टर दैट पुट अ कॉमा. अब यहाँ पे प्लेस का नाम था. अगर फॉर्मेट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लेस था. तो प्लेस क्या है? सत्यम हिंदी हाई स्कूल साइन. ये हमने प्लेस लिख दिया. इसके बाद था डेट की लाइन. अब डेट की लाइन, अब हमने इंडिपेंडेंस डे तो 15 को मनाया, बट यहाँ पे लिख हम कब रहे हैं? 19 अगस्त या 16, 17, वॉट एवर यू वॉन्ट. जो भी आपको डेट सुटेबल लगता है यू कैन राइट, बट 15 का 15 मत लिखो. जिस दिन प्रोग्राम हो रहा है उसके एक दिन 2 दिन के बाद की डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है. यहाँ पे हमने लिख दिया 19 अगस्त 2020. अब ये जो है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है. इट्स और इंट्रोडक्शन पार्ट. ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है. तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़कर, मार्जिन लाइन से थोड़ी सी जगह छोड़कर हमने फर्स्ट पैराग्राफ बना लिया. अब फर्स्ट पैराग्राफ बनाते समय अब उसमें हमें क्या लिखना है? वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, राइट. तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए, सत्यम हिंदी हाई स्कूल सेलिब्रेटेड डे ऑन 15th अगस्त. अभी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. स्टूडेंट गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना. स्टूडेंट गैदर्ड ऑन द स्कूल ग्राउंड एट 7:30 AM. अब हमने बता दिया कि स्टूडेंट्स भी वहाँ पर इकट्ठा थे 7:30 AM. All teachers and students look very happy. सभी टीचर्स और बच्चे खुश दिख रहे थे. You have to mind that कि always write in a past tense. न्यूज़ रिपोर्ट जब भी लिखते हो you have to write in a past tense. Let's see कि आगे हम कैसे सेकेंड पैराग्राफ बनाएंगे. तो फिर से हमें मार्जिन लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकेंड पैराग्राफ बनाना है. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्क्राइब कि क्या हुआ और कैसे हुआ. तो यहाँ पे हम सबसे पहले चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे. मिस्टर राम कदम वॉज चीफ गेस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. यू कैन राइट एनीबडीज़ नेम. आप किसी का भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एज विश, आपका जो भी मन हो. अब हम कौन उनको इंट्रोड्यूस करा रहा है उसके बारे में बताएंगे. तो द प्रिंसिपल वेलकम द गैदरिंग एंड इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट. कि मुख्याध्यापक प्रिंसिपल ने क्या किया? भीड़ को, गैदरिंग इट मीन्स जो लोग जमा हुए थे, इट मीन्स स्टूडेंट एंड टीचर्स, तो उन्हें इंट्रोड्यूस कराया चीफ गेस्ट से. द मार्च पास्ट. अब ये इंडिपेंडेंस डे है तो यहाँ पे मार्च पासिंग होती है, कदम ताल होता है, आपको पता ही होगा. इसके अलावा जो है फ्लैग होस्टिंग होता है, झंडे फहराए जाते हैं. तो वही एक्टिविटीज़ हम कैसे कैसे मना रहे हैं वही हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. तो द मार्च पास्ट बिगिन एट 7:45 AM. कि मार्च पास्ट जो है वो 7:45 AM पे शुरू हुआ. मिस्टर राम कदम होस्टेड द फ्लैग. फ्लैग मतलब झंडा, एंड होस्टेड मतलब होता है फहराना. तो यहाँ पे किसने झंडा फहराया वो लिख देना है हमको. तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिस्टर राम कदम होस्टेड द फ्लैग एट 8 AM. और कब फहराया. उसके बाद क्या किया हमने? तो द एंटायर परेड सल्यूटेड द फ्लैग. सल्यूटेड सलामी देना, जो झंडे को सलामी देते हैं. तो यहाँ पे आप लिख सकते सल्यूटेड द फ्लैग. और उसके बाद क्या किया? एंड sang द जन गण
मन. It means you can write national anthem जन गण मन. After that, अब इसके बाद क्या हुआ? तो after that the chief guest address the gathering. अब यहाँ पे हम ध्यान में रखना कि चीफ गेस्ट का भाषण कंपलसरी जब भी आप लिखते हो तो यू कैन राइट योर ओन वे, वेरी ब्यूटीफुल वे, कि चीफ गेस्ट ने भाषण दिया तो इस तरह से किस टॉपिक पे रिलेटेड दिया यू कैन राइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आफ्टर दैट चीफ गेस्ट एड्रेस द गैदरिंग्स. एड्रेस मतलब संबोधित करना, कि भीड़ को संबोधित किया. इट मीन्स वहाँ पे स्पीच दिया. इन हिज स्पीच ही अप्रिशिएट द स्कूल. अब हम बताएंगे कि उन्होंने अपने भाषण में स्कूल की प्रशंसा की. चीफ गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू हेडमास्टर ऑन दिस ओकेशंस. ओकेशन इट मीन्स अवसर. इस अवसर पर चीफ गेस्ट ने कॉन्ग्रेचुलेट किया. किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? हेडमास्टर को. चीफ गेस्ट ऑल्सो टॉक्स हाउ स्टूडेंट प्लान टू बी ग्रोइंग. किस तरह से बच्चे जो हैं वह प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से वह आगे तरक्की कर सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बातें की. ये भी आपका कंटिन्यूटी में ही है. द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड नेशनलिज्म वॉज अ वेल एग्जिबिटेड मतलब प्रदर्शित करना, एग्जिबिटेड बाय स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स. इट मीन्स वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम थे. इन अ सिंपल वे यू कैन राइट ऑल्सो कि देयर वेर सो मेनी प्रोग्राम्स एज लाइक. इस तरह से भी आप बता के लिख सकते हो, और या तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि फ्रीडम के बारे में और नेशनलिज्म के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया. अब किसके माध्यम से बताया गया? बाय पैट्रियोटिक, देशभक्ति. पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति. तो पैट्रियोटिक पोयम, स्पीच, सॉन्ग एंड डांस. तो इस तरह से इन सभी माध्यमों से यहाँ पे फ्रीडम और नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट किया गया. ये इंफॉर्मेशन हम वहाँ पर दे सकते हैं. आफ्टर दैट, अब इसके बाद हमें क्या करना है? थर्ड पैराग्राफ बनाना है. वी हैव टू मेक थर्ड पैराग्राफ. इट मीन्स कंक्लूजन पार्ट. अब हमारा एक कंक्लूजन आ गया कि एंडिंग में क्या हुआ. तो थर्ड पैराग्राफ बनाते समय भी आपको मार्जिन लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है और फिर थर्ड पैराग्राफ बनाना है. यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? द प्रोग्राम एंडेड विद अ स्पीच बाय प्रिंसिपल अबाउट ब्राइट फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट एंड कंट्री. अभी स्पीच से एंड हुआ तो अंत में या तो चीफ गेस्ट का स्पीच या तो प्रिंसिपल का स्पीच, किसी भी पर्सन का आप स्पीच वहाँ पर लिख सकते हो. किसके बारे में उन्होंने बताया? तो स्कूल है, स्कूल में नॉर्मली स्टूडेंट्स के ही बारे में बातें होती है. तो फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट एंड द कंट्री, बिकॉज स्टूडेंट इज रिलेटेड विद द कंट्री. द सेलिब्रेशन कंक्लूडेड विद द इंस्पायरिंग वर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल. अब हमें यहाँ पे बता देना है कि उनके इंस्पायर प्रेरणादायक वर्ड से जो है ये प्रोग्राम का अंत हुआ. और उसके बाद फॉलोड बाय, इट मीन्स उसके बाद फॉलोड बाय द नेशनल एंथम. उसके बाद नेशनल एंथम हुआ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट, और कुछ रिफ्रेशमेंट इट मीन्स नाश्ता भी प्रोवाइड किया गया. तो इन दिस वे you can write your news report, or always mind that कि in a third paragraph you can write the same thing. ये लाइनें जो हैं आप थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हो. लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना कि ये जो फॉर्मेट है इट्स रिलेटेड विद, यू कैन यूज़ इट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, स्पोर्ट्स डे, जितने भी डेज आते हैं, कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए गए, गांधी जयंती, टीचर्स डे, वटेवर जो भी आता है उसमें आप इसके क्लू पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो. और लिटिल बिट यू हैव टू चेंज. जैसे स्पोर्ट्स डे होगा तो अब स्पोर्ट्स डे में तो पोएम नहीं होगा, स्पीच नहीं होगा, सॉन्ग नहीं होगा, डांस नहीं होगा. तो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होंगे स्पोर्ट्स के हम उसके बारे में लिखेंगे.
इसी तरह से अगर आपका ट्री प्लांटेशन कुछ ऐसा है कि पर्यावरण दिवस मनाएं, तो अब वहाँ पे भी आप यहाँ पे जैसे पेट्रियोटिक पोएम लिखे तो वहाँ पे लिख सकते हो कि पोएम रिलेटेड विद द नेचर, स्पीच, सॉन्ग, डांस, वटेवर। तो प्रोग्राम्स जो है वो हमारे हेडलाइन डेज़ के अकॉर्डिंग चेंज होगा।